नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माया वाले आत्मज्ञानी एक गुरु के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों में से किन्हीं दो शिष्यों को माया वाले आत्मज्ञान के लिए उपलब्ध कराया। माया वाला आत्मज्ञानी मैं उन गुरु को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब उन्हें महाशून्य मिला या फिर जब उन्हें महाशून्य वाली अवस्था मिली तो उन्होंने महाशून्य को ही परमात्मा घोषित कर दिया। जबकि महाशून्य एक अवस्था है, उसमें माया शामिल रहती है, उसमें नथिंगनेस शामिल रहती है। मतलब वहाँ पर मन बुद्धि जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी साक्षी वहाँ पर होता है। मतलब कोई है जिसे महाशून्य के बारे में पता लग रहा है। एनीवेज, अब बात करते हैं माया वाले आत्मज्ञानी उन गुरु के बारे में। उनके माया वाले आत्मज्ञान से आकर्षित होकर के दो इंसान एज ए शिष्य उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हे गुरुवर, हमें भी माया वाला आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कृपया हम पर कृपा करें या फिर कोई मार्ग बताएं। तो उन माया वाले आत्मज्ञानी गुरु ने उन दोनों शिष्यों से कहा कि वो जो पिंजरा आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें बहुत सारी मुर्गियां हैं। उन बहुत सारी मुर्गियों में से एक एक मुर्गी उठाओ और दोनों मुर्गियों को ऐसी जगह पर मारना जहां पर कोई देख ना रहा हो। तो ये सुनकर माया वाला आत्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक वो दो शिष्य बहुत ज़्यादा गदगद हो गए और उन्होंने एक एक मुर्गे को उठाया और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उनमें से एक शिष्य जंगल चला गया जहाँ पर कोई भी नहीं था और जंगल जा कर के उसने एक मुर्गे की गर्दन वहाँ पर मरोड़ दी और उसके बाद वो उस मुर्गे को लेकर के गुरुजी के पास आया कि आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह पर मारना जहाँ पर कोई देख नहीं रहा हो। तो मैं जंगल गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने उसे मार दिया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम पीछे जा कर के बैठ जाओ। अब उसके बाद जो दूसरा शिष्य था उसके पास जो मुर्गा था उसे लेकर के वो शमशान घाट के सन्नाटे में जाता है रात को, जहां पर कि किसी भी तरह की कोई आवाज भी नहीं आ रही होती है। लेकिन जैसे ही उस शिष्य ने मुर्गे की गर्दन मरोड़ने के लिए उसकी मुंडी को पकड़ा तो उसने देखा कि मुर्गा तो उसको देख रहा है। सिर्फ मुर्गा ही नहीं, वो भी उस मुर्गे को देख रहा था और उसे याद आया गुरुजी ने तो बोला था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह पर मारना जहां पर कोई देख ना रहा हो। लेकिन मुर्गा उसको देख रहा था और वो भी मुर्गे को देख रहा था। तो उस मुर्गे को वो जिंदा ही वहाँ पर वापस अपने गुरुजी के पास लाकर उसने रख दिया और बोला कि गुरुजी, आपने बोला था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह पर मारना जहाँ पर कोई देख ना रहा हो, लेकिन ये मुर्गा तो लगातार मुझे देख रहा था और मैं भी इस मुर्गे को लगातार देख रहा था, तो फिर मैं इसे नहीं मार पाया। तो गुरुजी ने कहा यही वो मार्ग है जो तुम्हें आगे चल करके इस बात का बोध कराएगा कि तुम आखिर हो कौन, यानी कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध ये कराएगा। मतलब साक्षी में आप होने लगोगे, मतलब देखने वाले आप होने लगोगे, क्योंकि देखने वाला जो होता है हमेशा मौजूद रहता है साक्षी के रूप में। तो उन माया वाले आत्मज्ञानी गुरुजी ने अपने उस शिष्य को बताया कि जिस तरह से ये मुर्गा हमेशा तुम्हें देख रहा था या फिर तुम इसे देख रहे थे, तो ये जो देखना होता है, ये जो देखने वाला होता है, ये बहुत ब्रॉड लेवल में होता है, ये अनंत होता है और ऐसा कोई भी स्थान नहीं आता जहां ये देखने वाला दृष्टा साक्षी मौजूद नहीं रहता है। तो मैं अब इस साक्षी में ही रहने की प्रैक्टिस करनी है कि वास्तव में ये जो देख रहा है निरंतर, ये आखिर होता कैसा है और अगर हम इसके साथ ही जीने लगते हैं तो फिर क्या होता है। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें पता लगने लगेगा कि मैं आखिर हूँ कौन। और जिस दिन तुम्हें मैं कौन हूँ का पता लगने लग जाएगा, उस दिन तुम्हें परमात्मा के अनंत स्वरूप के दर्शन भी धीरे धीरे होने लग जाएंगे। तो ये तो थी कहानी उन माया वाले आत्मज्ञानी जो गुरुजी थे उनकी, जिन्होंने कि महाशून्य को ही परमात्मा घोषित कर दिया था। हालांकि जो महाशून्य होता है वो एक अवस्था होती है और उस अवस्था में अगर हम चले भी जाते हैं तो भी हमको एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है का एहसास हमारे भीतर जिसको हो रहा होता है वही हमारी आत्मा होती है। मतलब महाशून्य कोई परमात्मा नहीं होता है, उसमें माया होती है। ठगनी माया के द्वारा बनाया गया एक मोक्ष जैसा लगता है इंसान को, क्योंकि अभी तक सभी इंसानों ने कुछ न कुछ जरूर ग्रहण किया होता है, देखा होता है, महसूस किया होता है। लेकिन महाशून्य एक ऐसी अवस्था आती है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मतलब ना बुद्धि, ना मन, ना कोई स्वरूप जैसा होता है। सिर्फ आपको एक क्षण के लिए कुछ ना होने का
एहसास जैसा होता है, और वो एहसास भी हमारे ब्रेन से या फिर हमारी शारीरिक इंद्रियों के थ्रू नहीं होता है, वो अलग लेवल का होता है, मतलब वो खुद ही प्रकट होता है। कुछ इस तरह का महाशून्य होता है, लेकिन महाशून्य बिल्कुल भी परमात्मा नहीं होता है। अगर कोई महाशून्य में अटक जाता है या फिर वो उसको ही परमात्मा समझ लेता है या फिर अंतिम सत्य समझ लेता है, तो फिर वो फंस जाएगा। मतलब वो अनंत जन्मों के लिए उस महाशून्य में ही घूमता रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समय भी नहीं होता है। महाशून्य भी एक बहुत खास उपलब्धि होती है एक साधक के जीवन में, अगर उसे महाशून्य की अवस्था घटित हो जाती है तो। इसके अलावा जो मैं उन बाबा जी को माया वाले आत्मज्ञानी बोल रहा हूँ, मैं उनकी किसी भी तरह से कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उनके अकॉर्डिंग महाशून्य ही अंतिम सत्य है, तो मुझे उनको माया वाले आत्मज्ञानी की संज्ञा देनी पड़ रही है। और ये सत्य भी है, क्योंकि महाशून्य कोई परमात्मा या फिर अंतिम सत्य नहीं होता है। महाशून्य लाइक जहाँ कुछ भी नहीं होता है, और हमारा ये संसार या फिर हमको जो भी ये दिखाई पड़ता है, जहाँ बहुत कुछ होता है। एक तरह से महाशून्य का अपोजिट ये सब कुछ होता है। और अगर हम इस सब कुछ जो हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका अपोजिट अगर हम कल्पना करेंगे भी तो आपको महाशून्य ही मिलता है। मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है वहाँ पर। लेकिन उस नथिंगनेस को भी एक साधक को ब्रेक करना पड़ता है, मतलब उस साधक को महाशून्य को भेदना होता है। उसके बाद जाकर के आगे को कुछ और निकल कर आता है। मतलब महाशून्य में अटकना या फिर फंसना नहीं है, उसे अंतिम सत्य नहीं मानना है। सो आई होप आपको माया वाले आत्मज्ञानी उन गुरु महाराज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामी नारायण।